सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 के विषय हिंदी व्याकरण के पाठ 2 जिसका शीर्षक है वर्ण तथा वर्णमाला के विषय में बताऊंगी। इस पाठ में हम वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण के भेद और इन भेदों की परिभाषा के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं वर्ण पर। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ई, व, च, ख, अ इत्यादि। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की बुनियाद होते हैं। इन्हीं के माध्यम से शब्दों की रचना होती है। भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के लिए इन वर्णों का ज्ञान आवश्यक है, जैसे आ, ई, क, ख, ग आदि। अब आइए वर्णमाला पर। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण धन माला। इसका मतलब वर्णमाला अर्थात वर्णों का समूह। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आह। इसी प्रकार क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र। इसी प्रकार सड़क वाला ड़ और पढ़ाई शब्द आप लिखते हैं ना, तो उसमें बीच में जो ढ़ आता है पढ़ाई, ये दोनों भी वर्ण हैं। और आगत व्यंजन जो होते हैं वो ज और फा होता है। अब आ जाते हैं वर्णों के भेद पर। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। यहाँ मैं आपको स्वर की परिभाषा बताने जा रही हूँ। स्वर किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ और अंग आह। इन दो वर्णों को अंग और आह को हम आयोगवाह कहते हैं। जैसे देखिए, अंग यानी अंग की बिंदी, अनुस्वार उसे कहते हैं, और आह इसे विसर्ग कहते हैं। इन दोनों को आयोगवाह कहते हैं। स्वर एवं व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है। अब हम आ जाते हैं व्यंजन और उसके भेद पर। व्यंजन परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यहाँ 5 वर्ग दिए हुए हैं। इन पांचों वर्गों के अलग अलग वर्ण होते हैं जो आप पहले की स्लाइड में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल तथा व होते हैं। ऊष्म व्यंजन श, स और ह होते हैं। इन दोनों में वर्णों की संख्या 4 होती है। अब आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन पर। इनकी भी संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ
और श, लेकिन इनकी एक खासियत होती है कि ये दो व्यंजन और एक स्वर के मेल से बनते हैं। जैसे यहाँ दिखा रहा है क, श और अ, तीन मिलाकर के छ बना। त्र में त, र और आ मिलाकर त्र बना। इसी प्रकार ज और इया और अ मिलाकर के ज्ञ बना। फिर श, र और आ मिलाकर श बना। अब हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर के बारे में, जिसे संयुक्त गुच्छ भी कहते हैं। यानी दो व्यंजनों के मेल से बने वर्णों को संयुक्ताक्षर या संयुक्त गुच्छ कहते हैं। व्यंजन गुच्छ में पहला व्यंजन स्वर के बिना या आधा होता है तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ या पूरा होता है। उदाहरण यहाँ दिख रहा है मक्खन। मक्खन में क स्वर के बिना है और ख स्वर के साथ। आप देख रहे हैं का के नीचे हलंत है और खा बिना हलंत के लिखा गया है। इसी प्रकार युद्ध और बिल्ली शब्द में भी हुआ है। अब आइए संयुक्ताक्षर से बने कुछ शब्दों को जान लेते हैं। स्वर के बिना यानी कि अ, ब और प तीनों के नीचे हलंत लगा हुआ है और स्वर के साथ यानी ख, ब और य इसमें हलंत नहीं है, यानी कि ये स्वर के साथ है। व्यंजन गुच्छ जब हम बनाते हैं तो क और ख यानी जो स्वर के बिना वाला का होता है वो आधे में बदल जाता है और स्वर के साथ वाला खा जो होता है वो पूरा हो जाता है। इसके शब्द बन जाते हैं मक्खन और मक्खी। इसी प्रकार डिब्बा, धब्बा, प्याज और प्याला हो जाता है। अब आ जाते हैं हम पुस्तक अभ्यास पर। आपको क्या करना होगा? प्रश्न नंबर 1 में वर्णमाला क्रम में लिखे शब्दों के समूह के आगे टिक का चिन्ह लगाना है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वर्णों के प्रयोग से बनने वाले दो दो शब्द लिखो। प्रश्न नंबर 3, यहाँ कुछ वर्ण दिए हुए हैं, इन वर्णों से बनने वाले दो दो शब्द आपको लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।